ओह 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 सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर कोई बात दीजिए। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, ख्याल रखना। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? क्या किसी ने मेरा ब्रीफकेस? सर, आप ठीक है ना? सर, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। कॉल 911। एक्सक्यूज मी, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मेरी मदद कीजिए। सांस लीजिए, लीजिए लीजिए। अरे ये मैंने इसे चोर से छीन लिया, उसने वादा किया कि फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तुम तो एक हीरो हो, बहुत अच्छे। हाँ रुको, इधर आओ। इधर आओ यंग मैन, इधर आओ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ये लो। मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूं। मैं कल सुबह तुम्हारा फोन का इंतजार करूंगा। शुक्रिया यंग मैन, तुमने मेरी जान बचाई। वैसे आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोल्डफ्रे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आपको मेरी जरूरत क्यों है। यंग मैन, तुमने उस रेस्टोरेंट में अपना टैलेंट बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया। मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूं। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो स्मार्ट हो, चतुर हो और हालात जितनी भी मुश्किल हो घबराए नहीं। असिस्टेंट? आपको किस तरह की मदद चाहिए? सभी तरह की, घर, काम और भी बहुत कुछ। एक्सक्यूज मी। देखो यंग मैन, बात यह है कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हर हफ्ते परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ये जॉब देकर मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूं, मेरी जान बचाने के लिए। वैसे आप मुझे पैसे भी दे सकते थे। किसी की एक दिन मदद करो तो वह एक दिन याद रखता लेकिन है। आप चाहे तो जिंदगी भर के लिए उसकी मदद कर सकते हैं। That's funny. इतनी मदद से काम हो जाएगा और यहां आने के बाद तुम्हें और मिलेगा। सर, आपसे कोई मिलने आए हैं। ओह हाँ, वो थोड़ा जल्दी आ गए। यंग मैन, मुझे आशा है तुमने फैसला कर लिया है। प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से। वहां एक चिट्ठी है, प्लीज उसे फेंक मत देना। वो बहुत पुरानी है, मेरे लिए बहुत कीमती है। ये मेरे बेटे की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है। ओके, आप जैसा कहे सर। ग्रेट, थैंक यू। पकड़ लिया। नहीं 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 चोर नहीं करके? नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम्हें जो भी कुछ कहना है पुलिस को जाकर पुलिस कहना। को मत बुलाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये एक बीमारी है, मुझे क्लेप्टोमेनिया है। मैं बिना लैप्टोमेनिया? हाँ, मैं तुम्हें सच में लगता है मैं इसे यकीन करूंगा? तुम मजाक कर रहे हो।
तो तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे? नहीं, क्यों? ताकि वो हम दोनों को ले जाए? तुम्हें पता है, दूसरे की चीजों को लेकर हमारा टेस्ट सेम है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गुनाह है। इतना छोटा मत सोचो, जबकि तुम इस घर के और भी कई चीजें ले सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं यहाँ 6 महीने से नौकर के तौर पर काम कर रहा हूँ और मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। और मुझे ये भी पता है कि इस बूढ़े के पास पैसे से भरी एक तिजोरी है जिसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई तिजोरी है भी तो मैं उसे कैसे खोलूंगा? उसके लिए कोई कोड होगा। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसने नाश्ते में क्या खाया है। इसका मतलब कि जरूर वो कोड कहीं लिख कर रखा है। नहीं नहीं, देखो, अब मुझे उन्होंने अभी हायर किया उसे है। पैसे की और जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है ना। तो तुम तिजोरी ढूंढो और मैं उस पर नजर रखता हूँ। मॉम, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपने इसे यहाँ क्यों टांगा है? मैं चाहती थी सबको पता चले कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। डॉक्टर ने आपको हिलने से मना किया है, तो आप इन बेकार चीजों के लिए क्यों परेशान होती है? नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हारी माँ बीमार नहीं होती तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा करियर होता। मेरे करियर से किसी को क्या फर्क पड़ता है? एक इंजीनियर होने के बावजूद मैं आपका ध्यान रखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया, तो इसका कोई मतलब नहीं। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे सच बताओ, वो पैसे जो तुम लाए थे वो कहाँ से आ रहे हैं? मॉम, 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 एक सेकंड रुकिए। इसे खा लीजिए। मैं आपके इलाज के लिए पैसे लेकर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। यह है आखिरी चिट्ठी। बिंगो।
मैंने कहा था कि हम इस तिजोरी को ढूंढ लेंगे। तुम यहाँ कैसे आ गए? सब कुछ ठीक है। वो बूढ़ा अपने वकील के साथ कुछ काम कर रहा है, उन्हें बहुत समय लगेगा, तो इसीलिए पकड़ो इसे। वाह, जरा देखो इसे। रुको, ये दवाइयाँ किसकी है? उस बूढ़े की। रुको रुको, तुम अभी रुक जाओ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से मजाक ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर बहुत रहा मजाक हूँ। करते ये हो। मिस्टर गोल्डफ्रे के साथ गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने दिन जीने वाले हैं। तुमने अभी कहा कि वो अपने वकील से बात कर रहे हैं, तो इन पैसों पे हमारा हक नहीं है। जैसा तुम कहो। तो क्या तुम इन पैसों को छोड़ दोगे? नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना चाहता हूँ, और साथ ही एक सलाह भी। इन पैसों को वापस करने से पहले तुम पुलिस को जरूर कॉल कर लेना, क्योंकि उन्हें 911 डायल करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा... तुम कहा? वो ऐसा कैसे कर सकता है? शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो रॉबर्ट। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके पैसे चुराना चाहता था, और इसका कारण ये नहीं है कि मैं ये सब मैं मेरी माँ को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा हूँ। मैं किसी भी हाल में अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं बचा सकता। अच्छा, मैं आपको वो पैसे वापस कर रहा हूँ, और ये घड़ी भी मैं चुराना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपका आधा पैसा चोरी हो गया, और ये सब लुइजी, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर देना, मैं आपके दया के काबिल नहीं हूँ। रॉबर्ट सुनो, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को इतनी सजा मत दो। जो भी हो, आज तुम्हारा पहला दिन है। क्या आपको ठीक से सुनाई नहीं देता है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? मेरी वजह से आपका पैसा चोरी हो गया है। रॉबर्ट, ये पैसे बहुत कम थे। ये मेरे धन का एक छोटा सा हिस्सा था। तुमने मेरी जान बचाई, तुम समझ रहे हो, और तुमने मुझे दूसरा मौका दिया है, और अब मैं किसी और को दूसरा मौका देना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंट है, सच्चा है, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक गलत मोड़ ले लिया है, और तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। उसे उस दुनिया में इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, सब कुछ। रुकिए, क्या मुझे माफ कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे चोरी की बात की है, और लुइजी... भूल जाओ, वो कौन है? कोई नहीं। हाँ, मिस्टर गोल्डफ्रे, हमने चोर को आपके पैसे के साथ पकड़ लिया है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। रॉबर्ट, इन पैसों से अगर तुम किसी अपने को बचा सकते हो तो ये सब ले जाओ। ये सब, मुझे आशा है कि ये काफी होगा, और उस इंसान को, उन्हें तुम पर गर्व होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये घड़ी मेरी है। शुक्रिया।